हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो प्रश्न जीके जीएस सेगमेंट में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोग तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हो तो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाकर डायरेक्ट जो है नए पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिएगा, और पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारत के संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। 5 सेकंड का समय हर एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें प्रथम अध्यक्ष की थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। सवाल देखिए कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे सवाल पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे? पेपर में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहाँ पर ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं लिया गया है जो परीक्षा में पूछा गया नहीं हो, यानी सभी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। चलिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे? बता दीजिए, आप लोग सभी लोग आंसर कर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? महत्वपूर्ण सवाल, बताएं। वेस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, टोनी ब्लेयर, मार्ग ग्रेटर। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आप सभी को दोस्तों पता है कि भारत की आज़ादी जो है कब प्राप्त हुई थी? 1947 में। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली थे। कौन? क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये किस स्टेट वालों के लिए। भाई, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जीके जीएस आपके पेपर में यदि पूछा जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ज़रूर कवर करें, आप किसी भी स्टेट से हों। चलिए, म्यांमार जो है पूछता है म्यांमार देश की राजधानी क्या है? बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगून, यंगून, नेपिडो, बर्मा। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं। म्यांमार देश की राजधानी जो है कहाँ पर है? साथियों, याद रखिएगा नेपिडो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेपिडो के पहले जो है म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है नेपिडो जो है म्यांमार की राजधानी है। अगला सवाल देखें। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? यानी दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, एक कश्मीरी इतिहासकार, एक बंगाली इतिहासकार, एक तमिल इतिहासकार, एक कन्नड़ इतिहासकार। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी पुस्तक के जो है लेखक कौन है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर का क्या नाम था? कल्हड़। क्या भाई? कल्हड़ जो है इनका नाम था, आपको पता होना चाहिए। और भाई ये जो है एक कश्मीरी इतिहासकार थे। क्या? एक जो है कश्मीरी इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है किस दिन मनाते हैं? चलिए सभी लोग प्रयास करें, सवाल नंबर 6 का आंसर दीजिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? आप सभी को आना चाहिए भाई, आंसर दीजिएगा। 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 फरवरी नहीं होगा दोस्तों, 2 फरवरी होगा। क्या? 2 फरवरी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है कौन सा है, बताइएगा। मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, मुलायम कवच वाला कछुआ। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका क्या, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर दे सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है पेपर में। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर करते हुए चले, ठीक है, सभी लोग सेशन को भाई लाइक करेंगे। आइए अगला सवाल, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, बता सकते हैं आप लोग, आंसर दीजिएगा। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 11 नवंबर को। कब, 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। इनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखें, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन जो है किस देश में है, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, चलिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन जो है किस देश में है, बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। विश्व का जो है सबसे बड़ा दूरबीन जो है टेलीस्कोप संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में स्थित है, ठीक है, जिसके लेंस का व्यास जो है 8.4 मीटर है, ठीक है। अगला सवाल देखें, 2024 रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे असुरक्षित देश जो है कौन सा है, बताएं। अफगानिस्तान, सिंगापुर, वेनेजुएला और पाकिस्तान। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिएगा दोस्तों, 2024 रैंकिंग के अनुसार जो है दुनिया का सबसे असुरक्षित देश वो है आपका अफगानिस्तान। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है, सबका आंसर आना चाहिए। लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, मंत्रिमंडल और राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्ष। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, बताएं। चलिए, और राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, लोकसभा के सदस्यगण, ठीक है। लोकसभा के सदस्यगण द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार माध्यम से, कक्षा में आमने सामने, पारंपरिक शिक्षा, खुली पुस्तक के साथ परीक्षा लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया पेपर में है। चलिएगा, मुक्त विश्वविद्यालय निम्न में से किस माध्यम के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरस्थ माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा जो है दूरस्थ माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने पर आधारित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहाँ पर अवस्थित था, बताइएगा। आचार्य चाणक्य जो है एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो कहाँ पर अवस्थित था, वो है आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ। स्वावलंबी का मतलब दोस्तों क्या होता है, आत्मनिर्भर कह सकते हो, ठीक है। तो सफेद क्रांति कह सकते हो या श्वेत क्रांति कह सकते हो, तो बताइएगा श्वेत क्रांति से भारत जो है किस मामले में स्वावलंबी हुआ यानी आत्मनिर्भर हुआ। दूध उत्पादन में, मछली उत्पादन में, अनाज उत्पादन में, हरी भरी जंगल। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर हुआ, तो दूध उत्पादन में। ए ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें, मॉन्टेसरी का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है, बताएं। प्री स्कूल शिक्षा, विशेष शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। चलिएगा,
मॉन्टेसरी का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों, मॉन्टेसरी का नाम जो है बच्चों में विशेष रचनात्मक एवं खोजी दृष्टिकोण विकसित करने वाली शिक्षा पद्धति से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मॉन्टेसरी का नाम जो है विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब दोस्तों क्या है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, विज्ञान के अध्ययन में रुचि, वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता, वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइएगा। ये भारत की खोज एक पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचयिता कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलेगा दोस्तों, हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत की खोज नामक पुस्तक के राइटर जो है कौन है आप सभी को पता होना चाहिए भाई। चलिए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है। बिहार बीएड में भी आ गया है, उत्तर प्रदेश बीएड में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताएं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कभी कभी पूछता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है, तब आप कहेंगे 2009 का अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है? तो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? नागरिकों का मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मानवाधिकार और है बाल अधिकार। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, हमारे संविधान का कौन सा भाग जो है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो नागरिकों का मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आप सभी को पता है अनुच्छेद 21 के माध्यम से जो है, अनुच्छेद 21A बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21A के माध्यम से मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21A। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित है, बताइएगा। नागरिकों का मौलिक अधिकार, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, बाल अधिकार, मानवाधिकार। बताएं, सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद जो है 51 के तहत जो है आपका मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, 51A करिएगा। ठीक है, 51A के तहत जो है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, आप कहेंगे अनुच्छेद 51A। क्या? अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? बताएं, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं। चलिएगा, 12 जून को, 12 जुलाई को, 12 मई को, 12 अप्रैल को। दोस्तों 12 जून को याद रखिएगा, 12 जून को जो है विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ए ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है? बताइए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है
और आप लोग भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करते हुए चलें। अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही हैं तो डिसलाइक मारिए, ठीक है। लाइक और डिसलाइक का 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से कुछ करना पड़ेगा आपको। चलिए 24 का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। किसने कहा था कि निदेशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति है। किसके द्वारा कहा गया था कि निदेशक सिद्धांत जो है भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? पंडित नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.N. राव, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा बताइएगा भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि निदेशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान में कितने वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? बताएं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में जो है कितने वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? 6 से 14 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है किसके लिए था? हरिजन की सुरक्षा का अधिकार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदू समाज में एकता रखना, नील मजदूरों की समस्या का समाधान। बताएं, गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है किसके लिए था? आप सभी को पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। नील मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए था गांधी जी का चंपारण आंदोलन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? बताइए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। पेपर में पूछा गया प्रश्न, बताएं किस राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। आप सभी को पता होगा गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। बताएं, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई, कोहरे की दशा में दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है दृश्यता प्रभावित होती है, यानी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्ण प्रकाश के कारण। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार बीएड में। चलिए जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। दोस्तों एक नॉटिकल मील जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच में स्थित है? बताइएगा, आप लोग जवाब करिएगा। पृथ्वी जो है किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। शुक्र और मंगल के मध्य। ठीक है भाई, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है आपका पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है? बताइएगा, एटॉमिक नंबर जो है सबसे अधिक किसका है? चलिए बताइए। तो भाई अगर यहाँ पर देखा जाए, डर्मस्टेटियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो होता है आपका 110, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, समान स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? बताएं, समान स्थिति पर जो है पानी जो है किस तापमान पर उबलता है? जवाब दे दीजिए आप लोग भाई। चलिएगा दोस्तों, अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तब आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछता है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया गया है, तब आप कहेंगे 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 212 फ़ारेनहाइट पर जो है कह सकते हो आप लोग पानी उबलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस का अगर पूछे आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है?
अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, डर्मेस्टेटियम। और हमने आपको बताया इसका परमाणु क्रमांक जो है 110 होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, बताएं। यहाँ पर पूछता है सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम जो है कितना होता है। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, चलिएगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है, आप कहोगे 37.2 डिग्री सेल्सियस। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस लगभग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? चलिए जवाब देने का प्रयास करें। बिहार बीएड में पूछा गया प्रश्न, एक गैलन जो है कितने लीटर के बराबर होता है? प्रयास कर सकते हैं आप लोग। 3.785। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो आप लोग इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कोलकाता शहर की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, बता सकते हैं आप लोग, चलिएगा। चलिए आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज भी दोस्तों आपको पता है कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता शहर की स्थापना होती है 1690 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जवाब दीजिएगा। चाबार पोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है, बताइएगा कहाँ पर स्थित था? पाकिस्तान, ईरान, इराक और अफगानिस्तान। जवाब दे सकते हैं आप लोग। तो भाई जो है चाबार पोर्ट कहाँ पर स्थित था? ईरान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। चलिएगा, बागवानी, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जियों की खेती। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग, चलिएगा। चलिए भाई प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है बागवानी को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, चलिएगा। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, बताएं। दोस्तों आप सभी को पता है अमेरिका की यानी यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और आपसे सवाल करता है ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है, आप लोग बता सकते हैं। तो याद रखिएगा पोटोमैक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है वॉशिंगटन डीसी। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण सवाल है। भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो है किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था, बताइएगा। जवाब दे सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय और चतुर्थ। चलिएगा प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग, चलिएगा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या था कि भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली, प्राकृत, ब्राह्मी और संस्कृत। प्रयास करिएगा आंसर दीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, आपको सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। इससे आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी। आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है अंत में ज़रूर बताइएगा। गौतम बुद्ध ने जो है किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली में जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया था। सवाल नंबर नेक्स्ट, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था, बताएं। महत्वपूर्ण सवाल। चलिएगा भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों कुली कुतुब शाह। ठीक है भाई,
कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था? आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल करता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप कहोगे कौन था भाई? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, चलिएगा। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कहता है मोहनदास करमचंद गांधी किस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी बने? चंपारण सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, 1919 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, खिलाफत आंदोलन, बताइएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जो है किस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी बने? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी किस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी बने? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, क्या आप लोग बता सकते हो? तो भाई याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो भाई आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और यहाँ पर जो है हमने पूरे 45 क्वेश्चंस को कवर किया है, और ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया एक बार ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? ये पिछले वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न थे, कैसा लेवल आपको लगा? क्या आप लोगों ने चीज़ें सही करी हैं? एक बार कॉमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, जो भी साथी करंट अफेयर की क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, करंट अफेयर की क्लास ज़रूर अटेंड करें। 6 महीने का पूरा करंट अफेयर कवर किया जा रहा है। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में जाइएगा, चेक करिएगा, वहाँ पर 6 महीने का करंट अफेयर लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जो वीडियोज़ हैं आप लोग देख डालिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो 11:30 बजे आपका करंट अफेयर हो जाता है, उसके बाद 3 बजे हम लोग जीके जीएस कवर कर लेते हैं। रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप लोग रात को 8:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव सेशन में जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।